गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। आज हम अपना फर्स्ट चैप्टर का लास्ट एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हमें बताना है टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में। टर्मिनेटिंग यानी कि शांत और नॉन टर्मिनेटिंग यानी कि अशांत के बारे में। देखिए अपना है टर्मिनेटिंग और दूसरा है नॉन टर्मिनेटिंग। जो टर्मिनेटिंग है इसको हिंदी में बोलते हैं शांत, और नॉन टर्मिनेटिंग है इसको बोलते हैं अशांत। अब शांत और अशांत यानी कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग होता क्या है। देखिए, हम किसी नंबर को किसी दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं। जब डिवाइड करते हैं तो लास्ट में या तो कुछ जीरो बचता है या फिर कोई ना कोई शेष बचता है। ठीक है, जब जीरो बचता है शेष यानी कि वो पूरा का पूरा डिवाइड हो गया है, कंप्लीटली डिवाइड हो गया है, तो उसको तो बोलते हैं टर्मिनेटिंग यानी कि शांत। अब जब किसी संख्या को किसी दूसरे नंबर से डिवाइड किया है यानी कि भाग किया है, तो उसके बाद वो लगातार चलता रहता है, उसमें कभी भी जीरो नहीं बचता, यानी कि कोई ना कोई शेष बचता रहता है, कोई ना कोई रिमाइंडर रहता है हमेशा। तो जब कोई किसी केस में जब लगातार रिमाइंडर रहता है, उसको कितना ही डिवाइड कर लो, तो वो केस होगा जो वो आपका होगा नॉन टर्मिनेटिंग का यानी कि अशांत का। अब फॉर एग्जाम्पल देखिए, हमने डिवाइड कर दिया 1/4 और एक ले लिया 1/3। अब 1 को 4 से डिवाइड किया, 4 दूनी 8, ये हो गया 4 पंजा 20, ये हो गया। अब 2 के बाद पॉइंट लग गया 2, ठीक है। अब 1 को 3 से डिवाइड किया, 3 किया 9, 1 उतारे 0, 3 किया 9, 1 लगाए 0, 0, 3 किया 9। अब इसको कितना ही डिवाइड कर लो, देखो जब 1 को 4 से डिवाइड किया यानी कि 1 को 4 से डिवाइड किया, तो डिवाइड करने के कुछ स्टेप के बाद अपना जो रिमाइंडर है वो 0 हो गया, यानी कि जो 1/4 है ये अपना टर्मिनेटिंग यानी कि शांत। अब जो 1/3 है इसको डिवाइड कर रहे हैं, देखो लगातार अपना 1 रिमाइंडर बच रहा है यानी कि एक शेष बच रहा है, तो जो 1/3 है वो है अपना नॉन टर्मिनेटिंग यानी कि अशांत। ठीक है। अब यही चीज हमें बतानी है अपनी एक्सरसाइज 1.4 में कि कौन सी चीज टर्मिनेटिंग है और कौन सी चीज नॉन टर्मिनेटिंग है। अब ये तो छोटी सी रकम थी, स्टेटमेंट ही अपनी सिंपल सी थी, पर यदि कोई सिंपल स्टेटमेंट बड़ी हो अपनी, जिसके अंदर हमें शांत और अशांत के बारे में बताना है यानी कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में बताना है, तो फिर कैसे करेंगे। देखिए अपने पास जो फ्रैक्शन यानी कि भिन्न है, जो भिन्न वो p/q की फॉर्म में होती है, यानी कि न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर की फॉर्म में होती है, यानी कि अंश बटे हर, इस रूप में होती है, अंश बटे हर के रूप में। अब क्या करेंगे, जो हर है यानी कि डिनोमिनेटर है अपना, उसको फैक्टराइजेशन करना है, ठीक है, यानी कि उसके अभाज्य गुणनखंड करने हैं, प्राइम फैक्टर करने हैं। तो यदि उन प्राइम फैक्टर में पावर ऑफ 2 आता है, पावर ऑफ 2 और पावर ऑफ 2 और पावर ऑफ 5, यदि ये इनमें से कोई एक आता है, या तो पावर ऑफ 2 आ जाए, या फिर पावर ऑफ 5 आ जाए, या फिर पावर ऑफ 2 एंड पावर ऑफ 5, यानी कि दोनों के दोनों आ जाए, तो जो अपना नंबर है, जो अपना डिजिट है, वो होगा टर्मिनेटिंग यानी कि शांत होगा। और यदि इनमें से कोई नहीं आ रहा है, ना तो पावर ऑफ 2 आ रहा है, ना पावर ऑफ 5 आ रहा है, यानी कि ना तो 2 की शक्ति के फॉर्म में आ रहा है, ना 5 की शक्ति के रूप में आ रहा है, तो वो होगा अपना नॉन टर्मिनेटिंग यानी कि अशांत। चलिए इसका एग्जाम्पल करके देखते हैं, उससे आपको जल्दी समझ में आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। देखो, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, स्टेट whether the following rational number will have terminating decimal expression
और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन। भाई बताना है कि शांत और अशांत बिना डिवाइड किए कौन सा है एक्सप्रेशन है अपना। जैसे अपना 13/325 ये आ गया, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर, अब इसको डिवाइड करेंगे तो बहुत लेंथी होगा, तो इसको 3125 की फैक्टर कर लिए तो 5 6 2 5, फिर 5 पे 1 2 5, फिर 5 पे 2 5, फिर 5 पे 5 और फिर 5 पे 1, ठीक है। ये हो गया, यानी कि 13 अब 5 की पावर आया 1 2 3 4 5, 5 की पावर 5 आ गई, ये हो गया। देखिए अब पावर ऑफ 5 आ गया ना, यानी कि 5 की शक्ति के रूप में आ गया। तो जो ये अपना है ये क्या है, टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग यानी कि अपना क्या है, ये शांत है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है 17/8। अब इसको क्या कर सकते हैं, 17/8 के फैक्टर कर लो, 4 2 और 2 पे 1, यानी कि 2 की पावर 3 आ गया, यानी कि पावर ऑफ 2 आ गया अपना। ये क्या है अपना, टर्मिनेटिंग है यानी कि शांत है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है 64/455 ये आ गया। अब देखिए, अब ये इसका फैक्टर कर लो, ठीक है, 5 पर 9 1, ठीक है, 13 7, ये हो गया। तो 64 के अंदर क्या आ गया, 5 की पावर 1 13 × 7। अब देखिए पावर ऑफ 5 आ गया ना, यानी कि इसके अंदर 5 की शक्ति आ गई, ठीक है। तो ये भी अपना क्या है, टर्मिनेटिंग रहेगा यानी कि शांत रहेगा। और यदि कोई अपना है, देखिए एक एग्जांपल करते हैं, आपका एग्जांपल है 29/340। अब देखिए 29 तो ये है, और जो ये है 343 है, ये 7 का क्यूब है। अब ये हो गया 29/7⁻³ यानी कि 29/7 की पावर 3। अब इसके अंदर ना तो 5 आया है ना 2 आया है, तो जो ये टर्म है अपनी, ये क्या होगी, नॉन टर्मिनेटिंग होगी यानी कि अशांत होगी, ठीक है। तो जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन था, इसके अंदर यही बताना था कि कौन सी संख्या टर्मिनेटिंग है और कौन सी नॉन टर्मिनेटिंग है। और इस एक्सरसाइज में से कई बार आपका ऑप्शन टाइप आता है क्वेश्चन, ठीक है, तो ये आपको करना था। अब इसका एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसको छोड़ सकते हैं, वो कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 3 है कि अपने पास फॉर्म दी हुई है रैशनल और इरेशनल की, तो ये बताना कि कौन सा टर्मिनेटिंग है कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग। अब देखिए एक बात और है, जो अपनी टर्मिनेटिंग टर्म होती है, इनकी शांत संख्याएं होती है, वो अपनी सारी की सारी रैशनल नंबर होते हैं। वो सारे के सारे क्या होते हैं, रैशनल नंबर यानी कि प्रीमेय संख्याएं। ये सारी की सारी अपनी टर्मिनेटिंग नंबर आती हैं, जो P/Q की फॉर्म में लिखी जाएगी। P और Q दोनों के दोनों को प्राइम नंबर होंगे, ठीक है, और Q ≠ 0 होगा। और जो अपनी नॉन टर्मिनेटिंग यानी कि अशांत है, वो सारी की सारी अपनी होती है इरेशनल नंबर यानी कि अप्रिमेय संख्याएं, जो अपनी वर्गमूल के अंदर होती हैं। अप्रिमेय संख्या जैसे वर्गमूल 2 है, वर्गमूल 3 है, वर्गमूल 5, वर्गमूल 7, यानी कि वो नंबर जिनका कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं कर सकते हम, वो अपनी सारी नॉन टर्मिनेटिंग है यानी कि अशांत के अंदर आती है। अब देखिए अपने पास एक नंबर है, वो बताना है अपना टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। अपने पास है 43.123456789। अब देखिए ये एक नंबर के बाद कंप्लीट हो गया, यानी कि इसके बाद ये आगे नहीं हो रहा, यानी कि लास्ट में 9 पे जाके डिवाइड हो गया अपना। तो जो ये नंबर है ये अपना कौन सा होगा, टर्मिनेटिंग होगा, यानी कि शांत होगा, ठीक है, क्योंकि किसी नंबर से डिवाइड करने के बाद अपना ये आंसर आ गया।
और 9 लास्ट डिजिट था जिस पे डिवाइड हो गया कंप्लीट, ठीक है। अब एक नंबर है 0.202012001240 और ऐसे चल रहा है। यानी कि देखो ये नंबर कौन सा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। कैसे पता लगा, देखो ये नंबर है ना कंटिन्यू चल रहा है, और कंटिन्यू कौन से चलते हैं, इरेशनल नंबर। मान लो √2 का रैशनल निकाल रहे हैं, स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं, तो वो लगातार चलता रहेगा। अब कंप्लीटली डिवाइड तो होगा नहीं। ऐसे ही ये नंबर है जो मतलब लगातार चल रहा है, इसी वजह से ये क्या है अपना नॉन टर्मिनेटिंग है। और है नेक्स्ट है 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये हो गया बार। इसका मतलब क्या है, इस बार का मतलब कि जो ये नंबर है ना वो बार बार रिपीट होंगे, खुद को आगे फिर दोबारा से रिपीट करेंगे। इस ये भी नंबर क्या है अपना नॉन टर्मिनेटिंग होगा, यानी कि अशांत होगा। क्योंकि देखिए ये नंबर है ना जो आगे डिवाइड, जैसे 1/3 किया था हमने, जो 3 था वो बार बार रिपीट हो रहा था वहाँ पे, ऐसे ये 1 से लेकर 9 तक का जो डिजिट है वो बार बार रिपीट होगा। तो इसी वजह से ये क्या है, अशांत है और क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। इसके अंदर एक पॉइंट है कि जो नंबर, जैसे ये नंबर था, ये शांत था, कंप्लीटली डिवाइड हो गया था, यानी कि इसको नॉन रिपीटिंग डिजिट भी बोलते हैं। इसके अंदर देखो दोबारा से रिपीट नहीं हो रहा कोई भी डिजिट, ठीक है। तो ये है नॉन रिपीटिंग, और इसके अंदर जो बार बार रिपीट हो रहे हैं डिजिट, ये है रिपीटिंग डिजिट। यानी कि जितने भी अपने शांत हैं वो रैशनल नंबर के अंदर काउंट करेंगे, और जितने भी नॉन टर्मिनेटिंग यानी कि अशांत है उनको इरेशनल नंबर के अंदर काउंट करेंगे। ये था अपना फर्स्ट एक्सरसाइज की फर्स्ट चैप्टर का लास्ट एक्सरसाइज, यानी कि 1.4 था। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।